शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पदम सिंह, शिक्षा मित्र जनपद संभल हाजिर हूं आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, जो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लगातार कई दिन से हम स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो नहीं बना सके। जैसे कुछ बिंदु ऐसे थे जिसको लेकर शिक्षा मित्रों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आ रहे थे। हमने सोचा क्यों ना एक इस पर वीडियो बनाकर अपने सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों को एक स्थिति से अवगत कराया जाए। जैसे कि आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे पहला बिंदु है, क्या शिक्षा मित्रों को TET पास करना अनिवार्य है? क्या शिक्षा मित्रों का समायोजन TET पास ना होने की वजह से निरस्त हुआ था? क्या शिक्षा मित्र TET पास वाले ही सहायक अध्यापक बनेंगे, अन्य सहायक अध्यापक नहीं बन पाएंगे? इन सभी बिंदुओं पर मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं विद प्रमाण के साथ। थोड़ा आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी आपके ही भाई हैं। हम शिक्षा मित्र हैं, आपको कभी भी भ्रामक और गलत न्यूज़ आपको नहीं दे सकते। जैसा कि अभी ग्रुपों में चल रहा था कि शिक्षा मित्रों को TET पास करना ज़रूरी। अभी अखबार में छपा है, अखबार की जो कटिंग देख रहे हैं आप, देखिए अखबार में जिसमें लगा शिक्षा मित्रों को भी पास करना होगा TET। तो देखिए ये अखबार में छपा है, ये पुराना अखबार है, पुरानी खबर है। ये 2013 की खबर है। इस खबर में क्या लिखा है? देखिए इस खबर में लिखा है कि शिक्षा मित्रों के बारे में, क्या पूरे बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में, जो बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए क्या TET अनिवार्य है? इसको लेकर के एक प्रभाकर सिंह के द्वारा ITI अर्जी पर 23 मार्च 2013 को NCT ने एक जवाब दिया था, और उस जवाब में ये कहा था कक्षा 1 तक के जो स्कूलों में शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी उसके लिए 23 अगस्त 2010 यानी 23 अगस्त 2010 को RT एक्ट पूरी तरह से नोटिफिकेशन जारी होकर के लागू हो गया था। और उस लागू होने के बाद 23 अगस्त 2010 से अगर पूर्व का कोई शिक्षक है तो उसको TET अनिवार्य नहीं है। उसके बाद अगर कोई शिक्षक बनेगा तो उसको TET अनिवार्य है। इसमें शिक्षा मित्र का नाम कहीं पे भी नहीं है। अब दूसरा इसमें एक ITI और पूछा गया 21 नवंबर 2011 को पीलीभीत के मलकित सिंह द्वारा। इसमें उन्होंने TET के बारे में जानकारी ली और NCT ने कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति, उन्होंने शिक्षा मित्रों के बारे में लिखा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पूर्णकालिक पद पर नहीं हुई थी। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पूर्णकालिक पद पर नहीं हुई थी। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 23 अगस्त 2010 से पूर्व पूर्णकालिक पद पर नियुक्त नहीं था, उसको शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य है। दरअसल प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति हुई है, अब हम ले चलते हैं शिक्षा मित्रों की तरफ कि शिक्षा मित्रों पर TET लागू होता है या नहीं। आपको हम बता दें कि शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति हुई है 1999 में शासनादेश आया नियुक्ति का, और 99 से लेकर 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2009 तक शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। 2009 के बाद कोई भी शिक्षा मित्र नियुक्त नहीं हुआ। शिक्षा मित्र नियुक्ति प्रक्रिया पर ही रोक लग गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षा मित्रों को TET अनिवार्य क्यों नहीं है। देखिए 2007 में शिक्षा मित्रों को, देखिए 15 जून 2007 को एक शासनादेश, जिसकी शासनादेश संख्या है 1073/79 5 2007 282/98, इसमें कहा गया कि जो शिक्षा मित्र स्नातक हैं, लगातार 3 वर्षों से कार्यरत हैं, उनको विशिष्ट BTC में 10%, यानी जो शिक्षा मित्र स्नातक थे और उस समय B.Ed थे, यानी 2007 की बात कर रहा हूँ, जिस समय शिक्षा मित्र कुछ ऐसे भी थे, बहुत सारे शिक्षा मित्र सैकड़ों की संख्या में थे जिन्होंने B.Ed भी कर रखा था और स्नातक भी थे। तो उसमें ये शासनादेश सरकार ने जारी किया था कि जो शिक्षा मित्र B.Ed हैं, स्नातक हैं
और 3 साल की सेवा लगातार उन्होंने दी है, तो उनको 10% कोटा जिला स्तर पर मेरिट बना करके उनको शिक्षक भर्ती में वरीयता दी जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद 15 जून का ये शासनादेश था 2007 का। उसके बाद 10 जुलाई 2007 को एक शासनादेश और आ गया, सरकार द्वारा एक शासनादेश आया। उसमें जो B.Ed धारी शिक्षा मित्र थे, स्नातक थे, उनको 10% कोटा जिला स्तर पर निर्धारित किया गया। उनकी वरीयता सूची बनाकर उनको नौकरी मिल गई। इसमें सैकड़ों शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। जैसे ही शिक्षा मित्रों की नियुक्ति मिल ली, उसके बाद बहुत सारे यानी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उन्होंने कहा हाई कोर्ट में कि जो शिक्षा मित्र वेटेज पा रहे हैं वो शिक्षा मित्र पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है, वो 11 महीने पर काम करते हैं, उनको 11 महीने का मानदेय मिलता है, तो ये इसलिए 3 साल का कार्यकाल इनका पूर्णकालिक नहीं है। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, और वो हाई कोर्ट का निर्णय है, वो जजमेंट में आपको दिखा सकता हूँ। उस जजमेंट मेरे पास है। उस जजमेंट में लिखा, हाई कोर्ट ने माना कि जो शिक्षा मित्र 11 महीने काम करते हैं, 11 महीने का वेतन पाते हैं, 1 महीने का अवकाश होता है, तो उनका जो कार्यकाल है पूरा 1 साल मान लिया जाता है। उन्होंने 1 साल मान लिया। तो जब 1 साल मान लिया तो रेगुलर सेवा हो गई, 3 साल रेगुलर हो गए, और उसको वैध बताते हुए उनको नियुक्ति मिल गई। तो देखिए, इस बात से ये स्पष्ट है कि शिक्षा मित्र एक लंबे समय से 2001 से और 1999 से लगातार लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। कोई नई भर्ती में नहीं है। उनको वेटेज जो मिला है वो उनको पुरानी सेवा की बदौलत मिले हैं। तो शिक्षा मित्रों पर इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक तरह से टीटी लागू नहीं होता। शिक्षा मित्रों की जो नौकरी है, शिक्षा मित्रों पर जो आरटी एक्ट है वो लागू बिल्कुल नहीं होता है। आरटी एक्ट बना है 2009 में और 2010 में लागू हुआ है। शिक्षा मित्रों की भर्ती 2009 तक हुई है। तो आप जो समझते हैं कि टीटी पास वाले ही शिक्षक बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने टीटी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने जो समायोजन निरस्त नहीं किया था। अगर टीटी की वजह से अगर शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ होता तो साथियों 22,000 शिक्षा मित्र तो टीटी पास उस समय भी थे जब हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जब निरस्त किया है उस समय तो संख्या शिक्षा मित्र जो टीटी पास थे उनकी ज़्यादा थी। तो टीटी पास वाले तो बच जाते नौकरी में, उनको नौकरी मिल जाती। तो ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में हमने जो बताया कि शिक्षा मित्रों में ये भ्रम है कि हम टीटी पास हो गए, हम नहीं हो गए। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि सीटेट की जो नोटिफिकेशन आने वाला है, आप बेशक टीटी की तैयारी करें, क्योंकि आज की तारीख में लगभग 80,000 शिक्षा मित्र टीटी पास कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि समाज में लोग कहते हैं कि ये टीटी पास नहीं है, और एक शिक्षा मित्र 4 बार यूपीटीटी और यूपीसीटी यानी केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी भी पास कर चुके हैं। मैं भी 2 बार सीटेट प्लस 1 बार यूपीटेट पास कर चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारी नौकरी टेट की वजह से गई है। हमारी नौकरी तो एक भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसमें जो लचीलापन है, कहीं ना कहीं उसमें सही तरह से गरीब को न्याय नहीं मिलता। हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। न्याय में कहीं ना कहीं देने में कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, और उन कमियों के कारण हमारा समायोजन निरस्त हुआ है। इसको लेकर के पुनः एक बार हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसको लेकर के समाज से भी हमारा केस लगातार लड़ रहे हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और अगर जरा भी संविधान में अगर मानवता जिंदा है और न्याय की प्रक्रिया अगर सही है तो हमको न्याय भी मिलेगा। इसलिए आप निराशाजनक स्थिति में ना रहें, आप आशाजनक ज़िंदगी जिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपसे मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो में मिली जानकारी आपको सही लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करेंगे, और मुझे आशा है कि और ग्रुपों में भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे जो शिक्षा मित्र हैं वो इस भ्रम की स्थिति से दूर हों। धन्यवाद, नमस्कार।